नमस्कार, जय साई राम। अनु सोनू के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं शेयर कर रही थी आपसे एक रियल स्टोरी, नारी के अस्तित्व जिसका नाम है स्टोरी का। और मैं इसमें अपनी 14 एपिसोड डाल चुकी हूँ। मैंने इससे पहले के एपिसोड में आपसे बात की थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आपके सामने आई थी। और इस स्टोरी को बस पता नहीं क्यों इतनी दर्द भरी स्टोरी है कि बहुत बड़ा दिल करके अब आपके सामने फिर दोबारा से हाजिर हुई हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने अपने पहले के एपिसोड में आपसे एक क्वेश्चन भी रखा था। प्लीज़ अगर आप मेरी स्टोरी को देख रहे हैं तो रिप्लाई ज़रूर देना। और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वीडियो के। और कोई भी माताएं बहनों को अगर किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। और किसी भी तरीके की हिंसा को बर्दाश्त ना करें, क्योंकि आप एक माँ हैं। और औरत में जितनी ताकत होती है ना, उससे ताकत ज़्यादा एक माँ के अंदर होती है, क्योंकि उसने एक इंसान को जन्म दिया है और उसकी परवरिश और उसको अच्छे संस्कार देना और अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से उसका पालन पोषण करना होना चाहिए हमेशा। कभी भी हमें इस तरीके की सोच नहीं रखनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ने के लिए अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं या हमारे पास कोई ज़रूरत का सामान नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है या गाड़ी नहीं है, या हमारे पास खाने के लिए उस तरीके की चीज़ें नहीं है जो और लोग खाते हैं, तो क्या हमें अपनी इज्जत को दांव पे लगा देना चाहिए? क्या हमें गलत काम करने का लग जाना चाहिए? या फिर हमने चोरी चकारी कर लेनी चाहिए? या हमें किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसा लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी परेशानी में सिर्फ़ और सिर्फ औरत को कभी भी आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप आदमी की इज्जत करें, सम्मान करें, अपने ससुराल वालों का सम्मान करें, समाज का सम्मान करें, लेकिन अपने स्वाभिमान को किसी भी तुलना में नीचे ना जाने दें। अपने स्वाभिमान को हमेशा, क्योंकि अगर आपका आदमी आपसे प्यार करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो आपका आदमी कभी भी आपका आत्मसम्मान नीचे नहीं गिरने दे सकता। आपके प्यार में कटौती कर सकता है, कहीं और किसी से भी अपने दिल को जोड़ सकता है। देखिए, आजकल का जो वक्त चल रहा है, ऐसा होता है कि किसी वजह से, देखिए, दिल जो है ना वो अपने हाथ में नहीं होता। ऐसा भी होता है कभी कभी कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, औरत के प्यार में कमी नहीं होती, लेकिन कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, या मिलना होता है, या कुछ इस तरीके का रिश्ता, ये जुड़ाव जो होता है वो अधूरा रह जाता है, जो हमें आगे आने वाले जन्म में पूरा होता है हमारा। तो ये सब ऊपर से लिखा हुआ होता है, जिसको हम नहीं रोक सकते। मैं आपको आप बीती बता रही हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। आज मेरी इतनी उम्र हो रही है, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि प्यार में कमी हो सकती है, और हो सकता है आपका हस्बैंड, देखिए, बाहर भी किसी के साथ में हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपकी इज्जत को कम करे, आपको परेशान करे, आपके साथ मारपीट करे। देखिए, सामने वो बाहर क्या है उस पर क्रॉस लगा दीजिए। अगर आप बाहर छानबीन करेंगे हर समय, कहते हैं ना, पतंग को आप खुला ढील दे दो, उसको उड़ने दो, क्योंकि अगर आप उसको खींचने की कोशिश करोगे तो वो कट जाएगी। उसी तरीके से रिश्ता भी होता है कि किसी भी इंसान को स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है। आप किसी को भी स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी को जीने का अधिकार है। मतलब आपको अपने से होना चाहिए कि हमारे लिए सामने वाले के कितने परसेंटेज हैं। अगर आपके लिए आपके पति के परसेंटेज सही मायनों में आपकी इज्जत करते हैं, सबसे फर्स्ट प्योरिटी होती है आपकी इज्जत करना। आपके पति आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपको टाइम टू टाइम सब चीज़ें मिल रही हैं, आपके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, आपके साथ खाना भी खा रहे हैं, आपसे बातें भी कर रहे हैं, अपनी बातों को शेयर भी कर रहे हैं, जो भी है,
जो भी होता है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बाद में आप उन पे शक कर रहे हैं, आप उनके मोबाइल को चेक कर रहे हैं, वो बाहर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अगर किसी वजह से लेट हो गए तो आप उसके पीछे टेंशन दे रहे हैं। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ होती है वो उस तरीके से होनी चाहिए, जो मैं आपको बोल रही थी कि स्वाभिमान अपना औरत का उस तरीके से होना चाहिए कि आप सामने वाला भी सही तरीके से अपनी लाइफ को जिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप भी अपनी लाइफ को सही तरीके से जियो। एक मेंटेन किसी भी लाइफ में एक मेंटेन करके रखना किसी भी चीज़ के लिए कंपलसरी है। और मैंने आपको बताया था कि औरत से ज़्यादा ताकत एक माँ के अंदर होती है। सो प्लीज़ किसी भी बात के पीछे ये सब चीज़ें बर्दाश्त ना करें। अगर आपके साथ अपने घर में या बाहर भी नज़र रखें, अपने बच्ची के लिए सिक्योर रहें, अपने लिए सिक्योर रहें। और मैं हर नारी जाति से कहना चाहती हूँ कि जो पावर एक नारी के अंदर है वो किसी के भी अंदर नहीं है, जो सहन शक्ति एक नारी के अंदर है वो किसी के भी अंदर नहीं है। और अपनी अंदर की शक्ति को जगाएं और अपने जीवन को स्मूथली जिएं। अगर आपके अंदर इस तरीके की फीलिंग्स हैं, उन सब चीज़ों को आप निकालें। आप अपने परसेंटेज देखें हमेशा कि हमें सामने वाले को 100% देना है। देखिए, ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है और आप चाहते हैं कि हमारे घर में कोई कलेश ना रहे और हम फ्री माइंड होके जिएँ, तो आप सभी रिश्तों को, बेटा हो बेटी हो, सभी को उस तरीके से जीने दें। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग किसी को जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपनी अपनी लाइफ है। बच्चों के साथ आप फ्रैंकली रहें, बिल्कुल। अगर आप बच्चों के साथ फ्रैंकली रहेंगे तो बच्चे आपको अपने दिल की बात बताएंगे, जाहिर सी बात है, जो आजकल का माहौल चल रहा है। अगर आप बच्चों को दबाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, बच्चों को दम घुटने लग जाएगा, बच्चे आपसे छुपाना शुरू कर देंगे, झूठ बोलना शुरू कर देंगे, और आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि बाहर से बाहर क्या हो गया, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। सो प्लीज़ फ्रैंकली रहें, अपने आप को इस तरीके से एक मजबूती बना करके रखें, क्योंकि आप एक परिवार की, एक ख़ानदान की नींव है, जो आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं परिवार में। और एक औरत को ही अपना दिल पक्का बनाना पड़ता है हमेशा अपने घर और बच्चों को संभालने के लिए। अगर एक माँ को अपने बच्चों को आदर्श बनना है तो उसको बहुत सारे बलिदान देने होते हैं। सच की राह पे चल के बहुत सारे कांटे भी अपने अंदर चुभने के बाद में भी उसको ऐसे ही चलना पड़ता है। और मैं अब शेयर करूँगी अपने आगे की कहानी। मैंने आपसे अपनी पिछली कहानी में बताया था कि उस लड़की के साथ में इस तरीके से, उसकी लड़की के साथ में ऐसे बात हुई थी और पुलिस केस हो गया था। और फिर उसके बाद उसके ससुराल वालों ने बोला कि आप हमसे पैसे ले लो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। और उसके बाद में जब फिर उनके ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया, आदमी तो खैर चुप था, आदमी ने तो कुछ नहीं बोला था, क्योंकि दोनों तरफ उसको दिखाई दे रहा था, तो कहीं ना कहीं गलत था। और उस वक्त तो उसके ससुराल वाले लेकिन उसके साथ नहीं थे और वो अकेली पड़ चुकी थी, क्योंकि पीआर में तो आपको पता है पहले इसके साथ सपोर्ट ही नहीं थी, कि पीआर में तो आपको पता है पहले इसके साथ क्या हुआ था उस तरीके से, और बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी वो। और उसके बाद में फिर उस लड़के को सज़ा हो गई, जेल चला गया वो लड़का। और उसके बाद में फिर वहाँ से किराए पे तो वो लोग रह रहे थे, फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया था वहाँ से। शिफ्ट होने के बाद में जैसे कि उस वक्त तो उसका आदमी चुप रह गया, कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ टाइम जैसे ही बीता तो फिर उसके आदमी ने टेंशन करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया उसको। और घरों में लोग बागों का, मतलब यार दोस्तों का आना जाना, पीना, वो तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि ऐसा लगा ही रहता था उसके यार दोस्तों का आना जाना। और उसके बाद धंधे को उतर आई थी कि मतलब इस चीज़ से अब तू अपने बच्चों को पालेगी और
इस तरीके से आप अपने बच्चों को चलाइए। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जब उसने ये शब्द अपने आदमी के मुंह से सुने, जैसे उसके पैरों के नीचे से धरती निकल गई थी कि एक आदमी अपनी औरत उस पर अब इतनी भारी हो गई है। वो चाहता तो ये बोल सकता था कि ठीक है, अब मतलब आप अपना परवरिश अपने तरीके से करो, अब मैं आपके साथ नहीं दे पाऊँगा या आपका खर्चा नहीं उठा पाऊँगा या बच्चों का खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। देखिए, एक क्लियरिटी भी तो होती है ना। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं जबकि उसके बच्चे थे, और जब उसके बस की नहीं था तो फिर बच्चे क्यों करने थे, ये भी तो आप मानते हैं ना। देखिए, हमें पता होता है कि हम आगे अपनी लाइफ को किस तरीके से जी सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जब हमें ये पता है कि हम गृहस्थी को चला ही नहीं सकते, तो आपको शादी करने का अधिकार किसने दिया है या घर बसाने का आपको अधिकार किसने दिया है। चलिए, फिर भी अगर आपने घर बसा लिया और बच्चे होने के बाद में आप अपनी बीवी से ये कहें और आप घर नहीं चला पा रहे कि आप अब धंधा करके अपने बच्चों को पालो या इस तरीके से करो, मतलब कितनी गंदी मेंटलिटी है। मतलब इस तरीके की मेंटलिटी एक आदमी के अंदर अपने बीवी बच्चों के लिए कि अब आप धंधा करके और मतलब इस तरीके से पैसे कमा के अपने बच्चों को पालो। मैं तो इस चीज़ को मैं क्या कहूँ आपसे। और उसके बाद में फिर लड़की के बाद में लड़का होता है, और लड़के के बाद में फिर दोबारा से फिर बच्चे का सिस्टम जो था उसका इतना बिगड़ चुका था, उसके क्या हालात इस तरीके से चल रहे थे कि लगातार बच्चों पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे उसने जन्म दिए। बीच में कई बच्चे उसके ख़राब भी हो गए, और उसकी ज़िंदगी तो जैसे एक मशीन बन के रह चुकी थी। उसका कोई सुनने वाला नहीं था और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही थी क्योंकि वो उस उम्र में थी भी नहीं, और शुरू से उसने जो उसके साथ शादी के बाद में होता आ रहा था, उसको तो कोई ये कंधा भी नहीं था कि वो रो के ये कह सके कि हाँ मेरे साथ में ये हो रहा है। किससे कहती, वो कहाँ जाती, इतना सब कुछ जो उसके साथ में हो रहा था कौन था उसको सुनने वाला और किसको बताती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। खाना तो उसके नसीब में जैसे कि था ही नहीं। सिर्फ एक कप चाय पे पी करके वो पूरा दिन निकाल देती थी, और पता ही नहीं लगता था बिल्कुल भी कि कैसे दिन निकल गया। और बच्चों को अपने ऐसे ही पानी पिला के चीनी मिला करके, मैंने आपको बताया था, गुजारा चल रहा था। और जब टाइम बीतता चला गया, उसकी बड़ी थोड़ी सी लड़की बड़ी हुई कि 8-9 साल की, तो उसने फैसला लिया कि अब मुझे, जब उसका लड़का हुआ दूसरा, जब उसने फैसला लिया कि अब मैं इस आदमी से अलग हो करके और इस बच्ची के ऊपर बच्चे छोड़ के मैं जॉब करूँगी, और इसको अभी जैसा भी होगा पढ़ाई का सिस्टम जब बनेगा, जब थोड़े बच्चे बड़े होने लग जाएंगे, क्योंकि पढ़ाती थी वो कैसे पढ़ाती, पढ़ाई का उस टाइम कोई सिस्टम ही नहीं बन पा रहा था। ट्यूशन वगैरह भेज देती थी ऐसी, स्कूल वगैरह का तो कोई सिस्टम, सरकारी स्कूल में नाम लिखवा रखा था, लेकिन ऐसी पढ़ाई क्या फ़ायदा जो एक दिन बच्चा जाए ना जाए। तो बस ऐसे सिस्टम चल रहा था, और ये फिर एपिसोड फिर बड़ा होने जा रहा है। और मैं अपनी नेक्स्ट उसमें अब सीधे ही आपको अपनी कहानी, इस कहानी को मैं सुनाऊंगी, क्योंकि टाइम आपसे बात करते करते ऐसे निकल जाता है और पता ही नहीं लगता है कि कैसे निकल गया। और इन कहानी को सुनने के बाद प्लीज़ मैं फिर से कहूँगी, मैं उन सभी औरतों के साथ खड़ी हुई हूँ, अपने आप को अकेला ना समझें। अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, अपनी बात को ज़रूर मुझसे शेयर करें। और दुर्गा संस्था के नाम से मेरी एक सोसाइटी है, और मैं एक स्कूल भी चलाती हूँ। प्लीज़, मैं एक NGO भी है मेरी, और जो मैं इस पे वर्क करती हूँ मैं लेडीज़ों के लिए। तो आप डरे नहीं, आप अपने आप को अकेला ना समझें, आपके साथ में कोई नहीं, आपके साथ में मैं खड़ी हुई हूँ। और प्लीज़ आप मेरे से ज़रूर शेयर करें, अगर आपके साथ में इस तरीके की कोई बात है, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगी, पूरी पूरी हेल्प करूँगी। और जो बच्चे
जिनके घर में ऐसी कोई परेशानी है, उन बच्चे के पास पैसे नहीं है और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं स्कूल का एड्रेस भी दूँगी। आप उस स्कूल के एड्रेस पे अपने बच्चों को भेज सकते हैं, लेकिन पैसों के पीछे प्लीज़ अपने बच्चों को घर में ना बिठाएं। और मैं उन लोगों की तकलीफ़ बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, जिन लोगों को पैसों के पीछे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत ना हारे। भगवान अच्छे लोगों का ही हमेशा इम्तिहान लेते हैं और अच्छे लोगों के ही हमेशा इम्तिहान आज तक होते हुए आए हैं। आपने देखा भी है कि एक फेल होने वाला स्टूडेंट और एक जो फर्स्ट आता है, तो फर्स्ट होने वाले के हमेशा वो देखे जाते हैं कि बच्चा हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आता है, तो उसी के ही इस तरीके से वो ही इतनी जब मेहनत करता है जब वो फर्स्ट आता है। और इम्तिहान हमेशा अच्छे लोगों के होते हैं, तो घबराएंगे प्लीज़। और कभी भी पैसों के पीछे या किसी भी तंगी के पीछे अपने आप को गलत रास्ते पे ना लेके जाएं। वक्त लगता है, लेकिन आप किसी भी इतिहास किसी किताब को उठा के देख लीजिए कि हर एक उस पे ऊंचाई पे पहुँचे हुए आदमी के पीछे ना एक बहुत दर्द भरी कहानी होती है। और मैं आपको आगे बताऊंगी इस बारे में भी, ये मैंने किसके लिए बोली है ये बात। तो प्लीज़ आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरीके का काम ना करें जो आपके स्वाभिमान और आपकी इज्जत के लिए करे हो, क्योंकि पैसे तो कैसे भी कमाए जा सकते हैं मेहनत करके, लेकिन इज्जत एक बार जाती है तो वापस लौट के नहीं आती। औरत को हमेशा अपनी इज्जत को सर्वोपरि भगवान की तरफ पूछ के रखना चाहिए। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। जय साई राम। और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा हंसते रहें। नमस्कार।